Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ चेंज ऑफ हर्ट्स। ठीक है, इसका मतलब है हृदय परिवर्तन, मतलब दिल का चेंज हो जाना, ओपिनियन बदल जाना, हमारी अब किसी चीज़ को लेकर राय बदल जाना। ठीक है, देखिए जी, लास्ट वीडियो में हमने बच्चे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया था कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन रिलेटेड कोई डाउट है तो बच्चे आप लास्ट वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो रहेगी हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो। यहाँ पर हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन एज यूजुअल एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लिया जाए इस चैप्टर के शॉर्ट समराइजेशन, है ना। चैप्टर के समराइजेशन देख लेंगे बच्चे तो चैप्टर फ्रेशन अप हो जाएगा कि अच्छा चैप्टर में ये था, और जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि पूरा चैप्टर फ्रेशन अप हो चुका होगा। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लिया जाए इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। देखिए बच्चे, चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है चेंज ऑफ हर्ट्स, मतलब दिल का बदलना, ओपिनियन का बदलना, है ना, खुद का बदलना, जिसको कि हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं हृदय परिवर्तन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखो, एक बार हमने पूरा पैराग्राफ करके बता दिया कि एक लाइन करके बताते जाएंगे। प्रभात ऑलवेज, नहीं पूरा पैराग्राफ भी ठीक है। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। हिज पेरेंट्स, टीचर एंड फ्रेंड said that he did not know how to accept defeat. The fact was that he could not bear losing, not even at marbles. He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. On the contrary, losing made him feel terrible. He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. देखो, इस पैराग्राफ में क्या है कि प्रभात हमेशा जीतना चाहता था। उसके पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड कहते थे इसको ये भी नहीं पता कि हार को एक्सेप्ट कैसे करते हैं। फैक्ट ये था कि उसको हार बर्दाश्त नहीं होती थी, इवन मार्बल्स वाले गेम में भी नहीं। उसको अच्छा लगता था जब वो जीतता था, वो उस खुशी को अपने साथ हमेशा रखना चाहता था, मतलब उसको नहीं छोड़ना चाहता था। और उसके दूसरी तरफ ही हारना उसको बहुत दुखी कर देता था। ठीक है, वह सोचता था कि मतलब जो भी कोई हार जाता है वो हार मतलब बहुत बुरी चीज़ होती है। किसी से भी हारना बहुत बुरी चीज़ होती थी, बहुत बुरी चीज़ होती है, ऐसा उसकी उस टाइम सोच थी। ठीक है, नेक्स्ट है, if Prabhat sensed that he would lose a game, he would not play it. He would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted only for a minute. You could not stop him from playing the game or from playing the kind of game he was really good at, like badminton. देखो, प्रभात को अगर पता हो कि वो इस गेम में हार जाएगा तो उस गेम को खेलेगा ही नहीं। वो सिर्फ उन गेम में पार्ट्स लेता था जिनमें वो श्योर होता था उसकी जीत के लिए, है ना, चाहे वो गेम 1 मिनट का ही क्यों ना हो, लेकिन वो जिस गेम में श्योर है कि हाँ जी मैं इसमें जीत जाऊंगा, वो सिर्फ उन्हीं में पार्टिसिपेट करता था। और आप उसको रोक नहीं सकते हो ऐसे गेम खेलने से जिनमें वो माहिर है, जिनमें वो एकदम शानदार है, जैसे कि बैडमिंटन। नेक्स्ट है, a new student joined Prabhat's school and his name was Surya. Surya was an excellent badminton player. Prabhat waited for the last Friday of the month. Last Friday was significant. This was when the coach conducted friendly matches in the games period. The team were decided on Monday, and it was no surprise when Prabhat and Surya was chosen to play a round against each other. Prabhat was given the responsibility of keeping score for their match. On the other hand,
Prabhat prepared for the match with great seriousness. Surya, on the other hand, seemed relaxed, not taking the thing seriously at all. He walked about the whole time, smiling and cracking jokes about all sort of things. But on Friday, at the badminton court, Surya was a real phenomenon. He won points again and again, laughing and joking all the time. However, Surya was paying so little attention to match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. इसका मतलब क्या है बच्चे? देखो, एक नया स्टूडेंट ने प्रभात के स्कूल में ज्वाइन किया, मतलब एक नया स्टूडेंट प्रभात के स्कूल आया जिसका नाम था सूर्या। और सूर्या एक बहुत ही शानदार बैडमिंटन प्लेयर था, बहुत ही बढ़िया बैडमिंटन प्लेयर था। जो प्रभात था वो महीने के लास्ट शुक्रवार का वेट करता था, क्योंकि लास्ट शुक्रवार ज़रूरी होता था। उस दिन कोच फ्रेंडली मैचेस को गेम्स पीरियड में कराते थे। टीम डिसाइड हो जाती थी मंडे को ही, और कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जब सूर्या और प्रभात को चूज किया गया खेलने के लिए एक राउंड एक दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है। प्रभात को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो मैच के स्कोर अपने पास रखेगा। ऑन द अदर हैंड, मतलब ऑन द वन हैंड, एक तरफ प्रभात उस मैच के लिए बहुत सीरियसली तैयारी कर रहा था, और दूसरी तरफ सूर्या बहुत शांत दिखाई दे रहा था। वो किसी चीज़ को इतना सीरियसली नहीं ले रहा था। वह इधर से उधर घूम रहा था, स्माइल कर रहा था और जोक क्रैक कर रहा था हर चीज़ पे। लेकिन फ्राइडे को बैडमिंटन कोर्ट में सूर्या बहुत शानदार खेल रहा था। वह एक के बाद एक पॉइंट जीत रहा था, हंस रहा था और जोक कर रहा था, मतलब बार बार, हमेशा, मतलब वो पूरा टाइम जोक ही क्रैक कर रहा था। जबकि सूर्य इतना ध्यान नहीं दे रहा था मैच की तरफ। तो प्रभात ने स्कोर बोर्ड को चेंज कर दिया जब सूर्या इधर उधर देख रहा था। नेक्स्ट है, प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग। ही मेड अ बिग थिंग्स ऑफ हिज ओन, बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या। प्रभात जीत गया चीटिंग से, और उसने अपनी इस जीत को बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन सूर्या को ऐसा कुछ मैटर नहीं किया। It's been fun. We should play again some other time, said सूर्या। बहुत मज़ा आया खेल के, और हम एक बार फिर खेलेंगे, कि और किसी दिन खेलेंगे, ऐसा सूर्या ने कहा। ठीक है, उसके बाद बच्चे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को देखेंगे। On that day, everyone was discussing that game and how Prabhat had played so well. Surprisingly, Prabhat could not sleep well that night. उस दिन जब सब लोग गेम के बारे में बात कर रहे थे, और ये भी बात कर रहे थे कि प्रभात ने कितना अच्छा खेला, सरप्राइज की बात ये है कि प्रभात को उस रात नींद ही नहीं आई। He had won the game, but he did not feel as happy as usually did. What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. What was more surprising was that प्रभात saw, इतना आगे देखेंगे, उस रात प्रभात को नींद ही नहीं आई। गेम को जीतने के बाद भी वो उतना खुश नहीं था जितना हमेशा होता था, है ना। और हैरानी की बात ये कि सूर्या को बुरा ही नहीं लग रहा था अपनी हार को लेकर भी। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये, प्रभात ने देखा सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। सूर्या वॉज सो होपलेस एट इट, ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 minutes. Yet he enjoyed playing the game. His happy smile never left his face. सूर्या बास्केटबॉल खेल रहा है अगले दिन। सूर्या को बास्केटबॉल नहीं आती, और वो 10 मिनट तक उसमें स्कोर भी नहीं कर पा रहे। 10 मिनट हो गए, अभी तक उसने एक भी स्कोर नहीं किया। फिर भी वो उस गेम को एंजॉय कर रहा है। उसके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती थी। Prabhat kept a close watch on Surya for some day. He was great at something, terrible at other, but was common was the enjoyment. He enjoyed everything equally. मतलब प्रभात ने कुछ दिन सूर्या को ऑब्जर्व किया। वो कुछ चीज़ों में बहुत शानदार था, कुछ चीज़ों में बहुत ख़राब था।
लेकिन दोनों में एक चीज़ तो कॉमन थी दोनों कंडीशन में, कि वो दोनों टाइम गेम एंजॉय करता था, वो बराबर हर चीज़ को एंजॉय करता था। As Prabhat went on with his observation, he realized to enjoy a game, you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores. Neither did not you have to worry about winning nor losing. कहाँ गया? Nor losing. अरे जी खो गया, पता नहीं कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया. You needed to enjoy the game for its own sake. What matters is trying to do well and enjoying every moment of it. प्रभात ने कुछ मतलब जैसे जैसे प्रभात को ऑब्जर्वेशन आगे बढ़ता गया, वह क्या रियलाइज़ करता गया कि वो मतलब एक चीज़ तो वह रियलाइज़ करता गया कि गेम को एंजॉय करने के लिए आपको किसी स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत होती है हार या जीत की. आपको गेम एंजॉय करना है, अपने लिए करना चाहिए गेम एंजॉय, है ना. बस इतना मैटर करना चाहिए कि आप उसको अच्छे से खेलो और आफ्टर देन हर एक मोमेंट को एंजॉय करो. ठीक है. लास्ट है बच्चे, प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे, सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ. जैसे जैसे प्रभात कहाँ गया, जैसे जैसे प्रभात उसको हर दिन ऑब्जर्व करता गया, वह उससे कुछ ना कुछ सीखता गया और उसने बहुत जल्दी अपने अंदर एक चेंज रियलाइज़ किया. He had even begun playing hide and seek and felt sad when it was about to end. उसने हाइड एंड सीक भी खेलने स्टार्ट कर दिया और अब उसको बुरा लगता था जब गेम एंड होने को आता था. तो नेक्स्ट है, हाँ जी, ही ऑल्सो स्टार्ट जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन. वो बैडमिंटन खेलते वक्त अब जोक भी क्रैक करता था. सून द अदर स्टूडेंट्स स्टार्ट टॉकिंग अमंग्स देमसेल्फ. जल्दी अदर स्टूडेंट भी उसके बारे में बात करने लग गए. क्या बात करने लग गए? गुड फन प्लेइंग विद प्रभात. दैट फेलो डेफिनेटली हैड अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट. कि प्रभात के साथ खेलने में कितना मज़ा आता है नहीं, और डेफिनेटली प्रभात के अंदर एक बहुत बढ़िया स्पोर्टिंग स्पिरिट है. ठीक है बच्चे, तो ये था हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन. अब क्योंकि समराइजेशन कंप्लीट हो गया है तो देख लिया जाए इस चैप्टर का एक्सरसाइज. देखो एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहला टॉपिक है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. सोचो और लिखो. ठीक है. जिसके अंदर क्वेश्चन 1 वी हैव रीड द लाइन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन. ये हमें लाइंस को पढ़ना है, ये हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है और आफ्टर देन बच्चे इसके बिहाफ पर ना हमें फिर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. करेक्ट है जी. चलिए तो फर्स्ट पैराग्राफ देख लेंगे. देखो, इफ प्रभात सेंस दैट ही वुड लॉस अ गेम ही वुड नॉट प्ले इट. अगर प्रभात को पता चल जाता कि वो है ये गेम हार जाएगा तो वह उसको खेलेगा ही नहीं. He would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted only for a minute. अगर मतलब वह उस गेम में सिर्फ तभी पार्टिसिपेट करेगा, तभी हिस्सा लेगा जब उसको पता चले कि आज वो ये गेम जीत जाएगा, चाहे वो गेम 1 मिनट का ही क्यों ना हो. ठीक है, चाहे वो गेम कितना भी बोरिंग हो, सब चलेगा, लेकिन बस उसको जीत से मतलब है. You could not stop him from playing the kind of game he was really good at, like badminton. आप उसको ऐसे गेम खेलने से नहीं रोक सकते जिनमें वो एकदम शानदार है, जैसे कि बैडमिंटन. ठीक है, ये हमारा बच्चे पैराग्राफ है. चलिए इसके बिहाफ पर देखेंगे तो फिर क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस सुइटेबली. हमें सेंटेंस को सुइटेबली बच्चे कंप्लीट करना है. फर्स्ट मतलब इसमें सेंटेंस है प्रभात वुड प्ले अ गेम ओनली इफ. प्रभात वुड प्ले अ गेम ओनली इफ. प्रभात तभी गेम खेलेगा, कब गेम खेलेगा? जब वो श्योर हो कि वो ये गेम जीत जाएगा, है ना.
सो जी यहाँ आंसर हमारा क्या रहेगा? प्रभात would play a game only if he was sure of winning. Only if he was sure of winning. है ना, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। तो रहेगा प्रभात would play a game only if he was sure of winning. ठीक है, कितना छोटू सा आंसर था। चलिए सेकंड वन देखेंगे। Which game was Prabhat good at playing? Which game was Prabhat good at playing? प्रभात किस गेम को खेलने में बहुत अच्छा था? बताइए बच्चे, प्रभात किस गेम को खेलने में बहुत अच्छा था? बैडमिंटन में, है ना। तो प्रभात was good at playing बैडमिंटन। प्रभात was good at playing बैडमिंटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। थर्ड है, सेलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब हमें एक सुइटेबल ऑप्शन देखना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ओके, सेंटेंस क्या है? दिस बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल्स अस दैट ही वॉज। यह प्रभात का बिहेवियर बताता है कि वो कैसा था। गुड एट द गेम, गेम में अच्छा था। श्योर टू विन, मतलब जीतना उसका श्योर था। अफ्रेड ऑफ लूजिंग, या फिर उसको हारने से डर लगता था। देखो, गेम में ठीक था लेकिन ये उसका बिहेवियर नहीं बता रहा ना। प्रभात का क्या बिहेवियर इसमें बताया जा रहा है कि प्रभात को ना हारने से डर लगता था। एक्चुअली उसको हार नहीं बर्दाश्त होती थी, है ना। तो यहाँ पर बच्चे C1 इज करेक्ट। अफ्रेड ऑफ लॉसिंग, अफ्रेड ऑफ लॉसिंग, है ना। द बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल्स अस दैट ही वॉज अफ्रेड ऑफ लॉसिंग। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड एक और हमारे पास पैराग्राफ है बच्चे, उसको भी पढ़ लेंगे। देखो, सेकंड पैराग्राफ वी हैव, सरप्राइजिंगली प्रभात could not sleep well that night. He had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. What was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day. क्या मतलब है इसका? देखो, सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक, प्रभात उस रात अच्छे से सो नहीं पाया। वह गेम जीत गया था लेकिन वो फिर भी उतना खुश नहीं था जितना हमेशा हर गेम को जीतने पर होता था, है ना। हैरानी की बात यह है कि सूर्या को हार कर भी बुरा नहीं लग रहा था, और उससे भी बड़ी हैरानी की बात क्या कि प्रभात ने देखा कि सूर्या अगले दिन बास्केटबॉल खेल रहा है ना। चलिए, ये हमारा पैराग्राफ था, जबकि सूर्या को बास्केटबॉल खेलना नहीं आता था। ठीक है, चलिए देन इसके बिहाफ पर ना क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो, फर्स्ट है, सेलेक्ट द वन ओपिनियन दैट टेल्स अस अबाउट द वे प्रभात वाज फीलिंग दैट नाइट। Select the one option that tells us about the way Prabhat was feeling that night. बच्चे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जो ये बता रहा हो कि प्रभात को उस रात क्या फीलिंग थी। मतलब वो उस रात नहीं सो पा रहा था। क्या वो हर्ट था? क्या वो दुखी था? क्या वो अनहैप्पी था? है ना, हर्ट मतलब दिल दुखना टाइप। अनहैप्पी, क्या वो नाखुश था? क्या वो अफ्रेड था, डरा हुआ था? अदरवाइज वो फोकस्ड था, मतलब किसी चीज़ पे फोकस कर रहा था। बताइए, तो वो उस रात बच्चे दुखी था, है ना, नाखुश था। नाखुश क्यों था? क्योंकि उसको मालूम था उसने कि भाई चीटिंग करी है ना। कोई और जाने ना जाने, वो तो जानता था नहीं कि वो आज चीटिंग से ही जीता है, अदरवाइज तो उसका आज हारना तय था, है ना। सो यहाँ B1 करेक्ट है, अनहैप्पी। ठीक है, B1 करेक्ट है, अनहैप्पी।
So, select the one option that tells us about the way Prabhat was feeling that night. यहाँ पर बच्चे B1 is correct. Unhappy. ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे इसका. Why does Prabhat find Surya's behavior surprising? Why does Prabhat find Surya's behavior surprising? क्यों प्रभात को सूर्या का जो बिहेवियर था वो सरप्राइजिंग लगा, बताइए. इसलिए सरप्राइजिंग लगा भैया, हारने के बाद तो बहुत बुरा फील करना चाहिए ना, और ये हार गया, इसको बुरा भी नहीं लग रहा, अगले दिन फिर से कोई गेम कोई अलग गेम एंजॉय कर रहा है ना. उसकी भी चिंता नहीं कर रहा कि इसमें भी वो हार जाएगा या जीत जाएगा, है ना. तो ये बिहेवियर प्रभात को सूर्या का बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि कैसे कोई कर सकता है, अभी कल ही हार के चुका है, कल का बुरा नहीं लग रहा. फिर ये नेक्स्ट बास्केटबॉल खेल रहा है जिसमें भी ऑलमोस्ट ये हार ही रहा है ना. तो ये बिहेवियर थोड़ा बहुत उसको उसका सरप्राइजिंग लगा था. तो यहाँ आंसर लिखेंगे Prabhat found Surya's behavior surprising because Surya did not feel bad about losing and continued to enjoy playing game without worrying about winning or losing. Prabhat found Surya's behavior surprising because Surya did not feel bad about losing and continued to enjoy playing game without worrying about winning or losing. ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है. चलिए देन इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. देखो थर्ड है filling the blanks by choosing the most suitable option given in the bracket. Filling the blanks by choosing the most suitable option given in the bracket. fill up वो करना है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसमें जो फिलअप है इसको करना है. यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सुटेबल ऑप्शन को चूज करके ब्रैकेट से. ठीक है, तो स्टेटमेंट है हमारा, वी कैन से दैट सूर्याज रिएक्शन टू नॉट विनिंग वाज डैश सिमिलर टू, एज सीरियस एज, डिफरेंट फ्रॉम प्रभात्स. देखो वी कैन से हम कह सकते हैं दैट कि सूर्याज रिएक्शन टू नॉट विनिंग वॉज, सूर्या का जो रिएक्शन था, मतलब टू नॉट विनिंग वॉज, ना जीतने का, वह क्या था, सिमिलर टू प्रभात, प्रभात से मिलता जुलता था, एज सीरियस एज प्रभात, प्रभात जितना सीरियस था, अदर नेक्स्ट डिफरेंट फ्रॉम प्रभात, प्रभात से अलग था. देखो प्रभात का तो बिहेवियर ऐसा था कि अगर वो जीत गया तो बड़ा खुश, हार गया तो मतलब बहुत बुरा हाल उसका, है ना. लेकिन यहाँ सूर्या का रिएक्शन ना जीतने पर कैसा था, प्रभात से बिल्कुल अलग था, क्योंकि सूर्या को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, हार गया, जीत जाता बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हार गया तो हार गया, है ना. तो वो प्रभात से बिल्कुल अलग था. तो यहाँ पर बच्चे क्या ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं, डिफरेंट फ्रॉम, है ना, डिफरेंट फ्रॉम. तो वी कैन से दैट सूर्याज रिएक्शन टू नॉट टू विनिंग वाज डिफरेंट फ्रॉम प्रभात्स. ठीक है, क्लियर, बढ़िया से क्लियर है. चलिए देन अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. देखो आफ्टर देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब अब हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. ठीक है, जिसमें फर्स्ट है, हाउ डिड प्रभात्स एटीट्यूड टुवर्ड विनिंग एंड लूजिंग affect his enjoyment of playing in the beginning. How did Prabhat's attitude towards winning and losing affect his enjoyment of game in the beginning? शुरुआत में कैसे जो प्रभात का एटीट्यूड था, जीतने और हारने का जो एटीट्यूड था, वो कैसे गेम के एंजॉयमेंट पर इफेक्ट करता था, बताइए. प्रभात का जो एटीट्यूड था शुरुआत में कि हारना जीतने से उसको जो भी फर्क पड़ता था, वो कैसे गेम की एंजॉयमेंट को अफेक्ट करता था, बताओ. देखो जो प्रभात का एटीट्यूड था जीतने और हारने का, वो अफेक्ट करता था
क्योंकि वो गेम ऐसे नहीं खेलता था जिसमें वो मतलब उसको ऐसा लगता था कि वो ऐसे गेम से दूर रहता था जिसमें वो हार जाएगा, है ना। वो सिर्फ गेम ऐसे खेलता था बिना फन के, बिना एंजॉयमेंट के, जस्ट उसको जीतने से मतलब होता था, है ना। तो यहाँ हमारा आंसर हो सकता है Prabhat's attitude towards winning and losing affect his enjoyment of game because he avoided playing when he thought he might lose, missing the fun of playing for its own sake. Prabhat's attitude towards winning and losing affected his enjoyment of game because he avoided playing when he thought he might lose, missing the fun of playing for its own sake. ठीक है, क्लियर है। चलिए देन बी वाला देखेंगे। Why did you think Prabhat cheated in the beginning to win the badminton match against Surya? Why do you think? आपको इसे क्यों लगता है प्रभात चीटेड इन द बिगिनिंग टू विन? प्रभात ने शुरुआत में चीटिंग करी थी जीतने के लिए विद द बैडमिंटन मैच के साथ अगेंस्ट सूर्या के खिलाफ। आपको इसे क्यों लगता है उसने क्यों चीटिंग करी होगी? क्योंकि देखो वह उसको लगा कि वह हार रहा है और हार गया तो फिर उसको हार नहीं बर्दाश्त हो सकती, है ना। तो सिर्फ उसको अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि ठीक है मैं जीतना चाहिए एट एनी कॉस्ट, सिर्फ उसने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए चीटिंग करी, क्योंकि उसको लॉस बेयर नहीं हो सकता, है ना। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो सकता है प्रभात चीटेड इन द बिगिनिंग टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या because he was afraid of losing and wanted to maintain his winning streak to feel good about himself, है ना। प्रभात cheated in the beginning to win the badminton match against Surya because he was afraid of losing and wanted to maintain his winning streak to feel good about himself. Okay, बढ़िया। चलिए देन सी वाला देखेंगे। How did Surya's attitude differ from Prabhat's? How did Surya's attitude differ from Prabhat? कैसे जो सूर्या का एटीट्यूड था वो प्रभात से अलग था? कैसे था बच्चे? देखो प्रभात का एटीट्यूड था कि उसको जीतना ही जीतना है, भले ही उसको गेम नहीं इंजॉय करेगा, उसको गेम जीतना है, चाहे वो विद इन अ मिनट खत्म हो रहा हो, चाहे वो कैसा भी हो, और इससे पता चल जाए कि गेम में वो हार जाएगा तो उसे खेलेगा भी नहीं, है ना। लेकिन सूर्य का क्या था, वो हारे या जीते उसको गेम इंजॉय करना है ना। वो फोकस उस गेम पे नहीं करता था, वो फन के लिए गेम खेलता था और अपना बेस्ट देता था, जैसा कि प्रभात नहीं करता था, है ना। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा Surya's attitude differed from Prabhat's because Surya enjoyed playing game regardless of winning or losing, focusing on having fun and doing his best, unlike Prabhat, है ना। तो Surya's attitude differed from Prabhat's because Surya enjoyed playing game regardless of winning or losing, focusing on having fun and doing his best, unlike Prabhat. Fine, बढ़िया से क्लियर है। चलिए देन D1 पे मूव करेंगे। D है बच्चे हमारा, डू यू थिंक प्रभात्स अप्रोच टू गेम वॉज हेल्दी? वाई और वाई नॉट? देखो क्या आपको ऐसा लगता है, डू यू थिंक प्रभात्स अप्रोच टू गेम वॉज हेल्दी? क्या आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता? जो भी है रीज़न बताना है ना। क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रभात की अप्रोच गेम को लेकर हेल्दी थी? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो व्हाई नॉट? आंसर दीजिए। तो देखो प्रभात का अप्रोच गेम को लेकर तो हेल्दी नहीं था, क्योंकि प्रभात का जो मेन फोकस रहता था वो सिर्फ जीतने पे रहता था, है ना। चाहे वो चीट करके जीते, है ना, बस उसको हारना नहीं है।
जो कि उसको एक स्ट्रेस और एक डिससेटिस्फैक्शन देता था। सो सॉरी। ठीक है, तो यहाँ आंसर रहेगा नो। Prabhat's approach was unhealthy as it was solely focused on winning, leading him to cheat and avoid losing, which caused him stress and dissatisfaction. No, Prabhat's approach was unhealthy as it was solely focused on winning, leading him to cheat and avoid losing, which caused him distress and dissatisfaction. क्लियर है? चलिए ई वाले को देखेंगे। ई वाला है वाई डू यू थिंक स्पोर्ट्स स्पिरिट इज इम्पॉर्टेंट? आपको इसे क्यों लगता है वाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पॉर्टेंट, कि स्पोर्टिंग स्पिरिट ज़रूरी होती है। स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या? सबको एकदम से इक्वली देखना, सबको सबके साथ फेयर रहना, है ना। तो स्पोर्टिंग स्पिरिट तो इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि फेयरनेस को प्रमोट करती है, रेस्पेक्ट को प्रमोट करती है और गेम को एंजॉयमेंट को प्रमोट करती है ना। ये हेल्प करती है हमारे प्लेयर्स को एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए, अपना कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए और एंजॉय करने के लिए एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग रैदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन दैट आउटकम, है ना। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पॉर्टेंट because it promotes fairness, respect and enjoyment of the game. It helps player develop a positive attitude, build character and enjoy the experience of playing rather than just focusing on the outcome. ठीक है, स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स प्रमोट फेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड एंजॉयमेंट ऑफ द गेम. इट हेल्प प्लेयर develop a positive attitude, build character and enjoy the experience of playing rather than just focusing on the outcome. ठीक है, क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो एफ वाले को देखेंगे। एक्सप्लेन हाउ द टाइटल ऑफ द स्टोरी चेंज ऑफ हर्ट इज सुइटेबल. एक्सप्लेन हाउ द टाइटल ऑफ द स्टोरी चेंज ऑफ हर्ट इज सुइटेबल. एक्सप्लेन करिए बच्चे कि कैसे जो स्टोरी का टाइटल है जो कि है चेंज ऑफ हर्ट इज सुइटेबल, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले देखो प्रभात का एटीट्यूड क्या था टुवर्ड्स गेम और बाद में उसका हर्ट चेंज हो गया, है ना। प्रभात का एक ट्रांसफॉर्मेशन था जो कि पहले विनिंग के लिए ऑब्सेस था, लेकिन अब क्या है अंडरस्टैंडिंग द जॉय ऑफ प्लेइंग गेम वगैरह, है ना। तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो यहाँ पर चेंज ऑफ हर्ट को क्लियरली सूट करता है ना। तो यहाँ आंसर रहेगा द टाइटल चेंज ऑफ हर्ट्स रिफ्लेक्ट्स प्रभात्स ट्रांसफॉर्मेशन for being obsessed with winning to understanding the joy of playing, leading to a healthier attitude towards competition. The change of hurts reflects Prabhat's transformation for being obsessed with winning to understand the joy of playing game, leading to a healthier attitude towards competition. ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है देन वी शुड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेट अस लर्न। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा लेट अस लर्न। लेट अस लर्न के अंदर क्वेश्चन 1 है मेक एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल यूजिंग consecutive letters without changing the order of letter from words in the box. One has been done for you. देखो हमें यहाँ पर क्या करना है make as many word as possible using consecutive letter. हमें जितने हो सकता है उतने पॉजिटिव वर्ड्स बनाने हैं using consecutive letters. consecutive letter क्या जस्ट एक के बाद एक जो लेटर आता है मतलब लगातार आने वाला लेटर। जैसे फर्स्ट एक एग्जांपल आपको दिया गया है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में BAD हमने कोई भी लेटर नहीं हटाया, BAD बन गया बैड, है ना।
और देख सकते हैं हम एडमिन, कंसेक्यूटिव लेटर का यूज कर रहे हैं, लगातार आने वाले लेटर का यूज कर रहे हैं। देखो ADMIN एडमिन हो गया, सेकेंड वर्ड बन गया। और बन सकता है जी MINT मिंट, है ना। कोई भी लेटर इधर से उधर नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ यहाँ से वर्ड्स मतलब एक ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव लेटर उठा रहे हैं और एक वर्ड बना रहे हैं। देखो एक हो जाएगा IN इन, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा TON टोन, नेक्स्ट हो जाएगा ON ऑन। लाइक इस तरीके से कंसेक्यूटिव लेटर से जितने वर्ड्स हो सकते हैं उतने वर्ड्स बनाने हैं हमें। विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर फ्रॉम वर्ड्स इन द बॉक्स, वन हैज़ बीन टर्न फॉर यू, एक आपको करके दिया गया है ना। जैसे BADMIN TON से बन गया BADADMIN एडमिन। नेक्स्ट MINT मिंट, नेक्स्ट IN इन, नेक्स्ट TON टोन एंड नेक्स्ट ON ऑन। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है फिनोमिनन। फिनोमिनन PHENOMENON, यहाँ से बनाना है। देखो HE ही, एक हो जाएगा HE ही। और हम देखें तो HEN हैन, हैन हो सकता है ना। तो HEN हैन। और NO नो, नो हो सकता है नहीं। और क्या हो सकता है MEN मैन, है ना। MEN मैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा ON ऑन, है ना। सो HE ही, HEN हैन, NO नो, MEN मैन एंड ON ऑन। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सीखेंगे सी वाला है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल तो BASKET BALL बास्केटबॉल। यहाँ से हम कुछ वर्ड्स निकालेंगे, जैसे कि BASK बास्क, BASK बास्क हो गया। और क्या हो सकता है ASS, है ना। नेक्स्ट ASK आस्क। नेक्स्ट और क्या बन सकता है जी BALL बॉल, है ना। तो क्या क्या वर्ड्स मिल गए हमें बास्केटबॉल से BASK बास्क, ASS ASK आस्क, BALL बॉल। करेक्ट। तो देखो बैडमिंटन से मिला हमें बैड, एडमिन, मिंट, इन, टोन, ऑन। फिनोमिनन से मिला बच्चे हमें ही, हैन, नो, मैन, ऑन। एंड बास्केटबॉल से मिल गया हमको बास्क, एज, आस्क, बॉल। करेक्ट। बढ़िया से क्लियर है। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो नीचे कुछ और भी दिया गया है। नाउ यू कैन चूज वर्ड्स ऑफ योर ओन एंड क्रिएट सच पजल्स, शेयर देम विद योर क्लास एंड ट्राई सॉल्विंग अदर। फाइन। यहाँ से मतलब अब आप वर्ड्स चूज करके अपने ओन वर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और आपको इसको अपने क्लासमेट में शेयर करना है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेंगे। सो द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, read the following sentences and circle the verb. Read the following sentences and circle the verb. हमें सेंटेंस को रीड करना है और वर्ब को सर्कल करना है। वर्ब क्या होती हैं देखो, मतलब आएंगी तो बताएंगे, है ना। WH वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। WH वर्ब्स होती हैं, तो कैसी वर्ब है यहाँ पर वो देखेंगे। देखो फर्स्ट है everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. Everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. तो जी यहाँ पर क्या क्या है वर्ब देखो, was discussing वर्ब है ना। और भी है यहाँ पर had played, तो इन दोनों को आपको यहाँ सर्कल करना है। was discussing and
had played, ये दोनों इस सेंटेंस में वर्ब हैं. फाइन. नेक्स्ट बी है, he had won the game but he did not feel as happy as he usually did. देखो did एक वर्ब आ गई, he had won एक वर्ब आ गई, the game but he did not feel, ये एक वर्ब आ गई did not feel, है ना. तो यहाँ कौन कौन सी वर्ब है, had not, did not feel and did. तो he had won the game but he did not feel as happy as he usually did. जिसमें से आपको had won को सर्कल करना है, did not feel को सर्कल करना है and did को सर्कल करना है. करेक्ट है, बढ़िया से. चलिए सी वाला देखेंगे. What was more surprising was that Surya had not felt bad about losing. देखो what was है verb है, more surprising was, again was है तो was तो common है, was verb है, that Surya had not felt, है ना, had not felt verb है, about losing. ठीक है. सो यहाँ पर बच्चे was को सर्कल करेंगे एंड had not felt को सर्कल करेंगे. What was the most surprising was that Surya had not felt bad about losing. तो was और had not felt हमारा verb है, दोनों को सर्कल कर लीजिएगा. ठीक है, क्लियर है. तो once read करें इसको. देखो फर्स्ट में everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. जिसमें was discussing and had played सर्कल करना है. सेकेंड, he had won the game but he did not feel as happy as he usually did. जिसमें आपको had won और did not feel and did को सर्कल करना है. नेक्स्ट सी है, what was the more surprising was that had not felt bad about losing. तो इसमें बच्चे was और had not felt को क्या करना है, सर्कल करना है. क्लियर, बढ़िया से क्लियर है. चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है देन वी शुड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ना. नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है. देखो, अरेंज द सर्कल्ड वर्ब एज अ फर्स्ट सेक्शन ओल्ड एक्शन और सेकंड एक्शन न्यू एक्शन वन हैज बीन डन फॉर यू. देखो आपको क्या करना है, ये तीनों जो मतलब जो आपने वर्ब्स निकाली हैं अभी लास्ट वाले क्वेश्चन से, उनको आपको यहाँ पर फिल करना है. जैसे फर्स्ट सेक्शन में आपको पुरानी वाली वर्ब करनी है और सेकंड सेक्शन में आपको नई वाली वर्ब लिखनी है. ठीक है, क्लियर है. चलिए जैसे कि फर्स्ट कॉलम में हैड प्लेड लिखा हुआ है एंड सेकंड एक्शन दिया हुआ है वाज डिस्कसिंग. हैड प्लेड एंड वाज डिस्कसिंग. अच्छा नीचे एक ब्लू कलर का बॉक्स है, उसमें भी देख लेंगे. The verb in a column A that refer to a first section or the old action are past perfect. यहाँ पर first section में past perfect की जो verbs है वो आ रही हैं. ठीक है, चलिए और देख लेंगे हम. सेकंड हमारा क्या हो सकता है, सेकंड हो जाएगा on feel, है ना, on feel. सेकंड एक्शन में लिख लेंगे हम उसका did. ऑन फील सेकेंड एक्शन में मतलब जो न्यू बनी वो हो जाएगी डिड. ठीक है, एंड थर्ड के अंदर आ जाएगा बच्चे हैड. थर्ड में आ जाएगा हैड और कॉलम बी में आ जाएगा फेल्ट. ठीक है, तो देखो फर्स्ट हैड प्लेड तो कॉलम बी में गया वाज डिस्कसिंग. सेकंड ऑन फील तो कॉलम बी में गया डिड एंड थर्ड हैड तो कॉलम बी में गया फेल्ट. क्लियर, बढ़िया से क्लियर है बच्चे. चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है देन क्वेश्चन 4 पे मूव करेंगे. 4 है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन विद इन द ब्रैकेट. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन विद इन द ब्रैकेट. देखो आपको इस फिलअप को कंप्लीट करना है.
कंप्लीट कैसे करना है, आपको ना ब्रैकेट में एक वर्ब दिया गया है, उस वर्ब का हमें पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है। पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, देखो हैड आता है, पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या आएगा, एक तो हैड आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो भी हमें वर्ब दी गई है उसका हमें थर्ड फॉर्म लगा देना है, बहुत सिंपल। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये वाला है, प्रभात डैश ऑलरेडी हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन मैच। प्रभात डैश ऑलरेडी हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन मैच। तो यहाँ पर बच्चे फिनिश दिया गया है, फिनिश का क्या हो जाएगा, हैड फिनिश्ड, है ना, हैड तो लगेगा ही लगेगा, और फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फिनिश्ड, है ना, क्लियर है ना। तो हैड फिनिश्ड यूज होगा, कैसे यूज होगा, प्रभात हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, यहाँ 2 डैश है ना, तो 2 डैश को हम ऐसे क्लियर करेंगे, हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, है ना। तो हैड फिनिश्ड फिर ऑलरेडी के बाद हम क्या लिखेंगे, तो प्रभात हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन मैच। क्लियर, चलिए बी वाला देखेंगे, सूर्या डैश बास्केटबॉल फॉर ईयर बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम। सूर्या डैश बास्केटबॉल फॉर ईयर्स बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम, जहाँ पे वर्ब है प्ले। तो जी कैसे पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनाएंगे, हैड तो लगेगा एंड प्ले का हो जाएगा, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, तो हो जाएगा जी हैड प्लेड, है ना। सो सूर्या हैड प्लेड बास्केटबॉल for year before joining the school's badminton team. Clear? Surya had played basketball for year before joining the school's badminton team. Clear? चलिए सी वाला देखेंगे, by the time Prabhat arrived, Surya dash already dash several matches. By the time Prabhat arrived, सूर्या डैश ऑलरेडी डैश सर्वरल मैचेस, और ब्रैकेट में वर्ब दिया है विन, तो देखो हैड तो लगना है और विन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चे, वॉन, सिंपल। तो हैड वॉन लगेगा, बीच में ऑलरेडी है तो ऑलरेडी को भी ज्वाइन कर लेंगे, हैड ऑलरेडी वॉन, है ना। तो बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड, सूर्या हैड ऑलरेडी won several matches. Clear? By the time Prabhat arrived, Surya had already won several matches. Clear? चलिए D1 है, the new student Surya the dash Prabhat before coming to the school. The new student Surya dash Prabhat before coming to the school. यहाँ पर वर्ब है नेवर मीट, तो देखो नेवर तो ऐसे रहेगा, है ना, हैड नेवर जैसे ऑलरेडी था सेम एज यहाँ नेवर है, तो हैड नेवर, और मीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा जी, मैट, मीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाना है, मैट, सो हैड नेवर मैट, है ना। द न्यू स्टूडेंट सूर्या हैड नेवर मैट Prabhat before coming to the school. The new student Surya had never met Prabhat before coming to the school. Clear? बढ़िया से क्लियर है नहीं, चलिए देन E1 पे मूव करेंगे। Before the games period, Prabhat dash badminton extensively. Before the games period, प्रभात डैश बैडमिंटन एक्सटेंसिवली, तो यहाँ पर है प्रैक्टिस, ठीक है, तो हैड लग जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द प्रैक्टिस क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस्ड, है ना। तो बिफोर द गेम पीरियड प्रभात हैड प्रैक्टिस्ड बैडमिंटन एक्सटेंसिवली। क्लियर,
Before the games period, Prabhat had practiced badminton extensively. क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए देन वंस इसको एक बार रीड कर लेंगे. देखो फर्स्ट है प्रभा dash already dash his homework before going to the badminton match. तो इसका हो जाएगा Prabhat had already finished his homework before going to the badminton match. B है Surya dash basketball for year before joining the school's badminton team. तो इसका बन जाएगा Surya had played basketball for years before joining the school's badminton team. C है By the time Prabhat arrived, Surya had already dashed several matches. तो इसका हो जाएगा By the time Prabhat arrived, Surya had already won several matches. D है The new student Surya dashed Prabhat before coming to the school. तो इसमें हो जाएगा The new student Surya had never met Prabhat before coming to the school. E है Before the games period, Prabhat dashed badminton extensively. तो before the games period, Prabhat had practiced badminton extensively. क्लियर? बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चे. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लेट अस लिसन. लेट अस लिसन के अंदर क्या है देखो. फर्स्ट क्वेश्चन है यू विल लिसन टू एन अनाउंसमेंट. एज यू लिसन सर्कल द पेयर दैट चूजन टू प्ले चेस. यू विल लिसन टू एन अनाउंसमेंट. आपको बच्चे एक अनाउंसमेंट सुननी है जो कि पेज नंबर 128 पर है. ठीक है, उसको सुनने के बाद आपको सर्कल द पेयर दैट वाज यू चूजन टू प्ले चेस. आपको उस पैर को सर्कल करना है जो कि आप चेस को खेलने के लिए करते हो. ठीक है, तो देखो क्या पेयर था वहाँ पर 128 पेज पर. मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बता रही हूँ. रीमा या धीरज, नेक्स्ट गीता या हितेश, नेक्स्ट सरिता और नूपुर. रीमा, धीरज, गीता, हितेश और सरिता, नूपुर. आपको बच्चे चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा तो मैं ये ट्रांसक्रिप्ट्स को नेक्स्ट चैप्टर से बताना स्टार्ट कर दूँगी. आप पेज नंबर 128 पर देख लीजिएगा. ठीक है, तो यहाँ आंसर है हमारा सरिता और नूपुर. फाइन, क्लियर बढ़िया से. चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव बच्चे you will once again listen to the announcement. आप एक बार उस अनाउंसमेंट को वापस से सुनिए. एज यू लिसन, जैसे कि आप सुनते हैं. फिलिंग द नोट्स विद इम्पॉर्टेंट डिटेल. आप इन नोट्स को फिल करिए विद इम्पॉर्टेंट डिटेल के साथ. ओके, कर लेंगे तो ठीक है जी. तो क्वेश्चन देख लेंगे. पहला देखो, क्वेश्चन 1 है How many Friday matches will be played? How many Friday matches will be played? तो कितने फ्राइडे मैचेस विल बी प्लेड, कितने मैचेस खेले गए. तो यहाँ पर आंसर रहेगा 3 मैचेस विल बी प्लेड. 3 मैचेस विल बी प्लेड. ठीक है. सेकंड है What was put up on the sports notice board? What was put up on the sports notice board? तो यहाँ पर आंसर रहेगा खो-खो team are put up on the notice board. खो-खो teams are put up on the notice board. Next है Who will sponsor the खो-खो team refreshments? Who will sponsor the खो-खो team's refreshments? तो यहाँ पर आएगा Zydium Sports Club. Zydium Sports Club.
ठीक है। फोर्थ है हु विल बी द स्कोर कीपर फॉर द चेस। हु विल बी द स्कोर कीपर फॉर चेस, तो यहाँ पर आंसर रहेगा वानी। हु विल बी द स्कोर कीपर फॉर चेस, यहाँ आंसर रहेगा वानी। नेक्स्ट है हु विल बी द रेफरी फॉर खो खो। हु विल बी द रेफरी फॉर खो खो, तो यहाँ पर आंसर रहेगा द नरेटर हिमसेल्फ विच इज पीटी टीचर। द नरेटर हिमसेल्फ विच इज पीटी टीचर। 6 है विच फ्राइडे पीरियड आर meant फॉर खो खो। विच फ्राइडे पीरियड्स आर meant फॉर खो खो, तो यहाँ पर आएगा सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। फाइन, क्लियर बढ़िया से। चलिए दिन वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो हाउ मैनी फ्राइडे मैचेस विल बी प्लेड, तो यहाँ रहेगा 3 मैचेस विल बी प्लेड। सेकेंड What was put up on the sports notice board, तो यहाँ रहेगा खो खो टीम are put up on the notice board. Next है Who will be sponsored the खो खो team refreshments, तो यहाँ आंसर रहेगा Zydium Sports Club. फोर्थ है Who will be the score keeper for chess, तो यहाँ आंसर रहेगा वानी। फिफ्थ है Who will be the referee for खो खो, तो यहाँ पर आंसर रहेगा द नरेटर हिमसेल्फ। 6 है Which Friday period are meant for खो खो, तो यहाँ आंसर है बच्चे सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। फाइन, क्लियर बढ़िया से। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है देन मूव करेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लेट अस स्पीक। लेट अस स्पीक में देखेंगे क्या है। लुक एट द सिचुएशंस गिवन बिलो। आपको सिचुएशंस देखनी है नीचे। इन पेयर्स, पेयर्स में टेक टर्न टू यूज द 3 मैजिक वर्ड्स। आपको टर्न्स लेना है यूज करते हुए 3 मैजिक वर्ड्स का। 3 मैजिक वर्ड्स क्या हैं? प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी। फॉर द सिचुएशन गिवन बिलो, ये जो सिचुएशन है इनके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? प्लीज़, सॉरी और थैंक यू, है ना। यूज़ द प्रॉम्प्ट गिवन इन द टेबल टू लर्न हाउ टू थैंक एंड अपोलोजाइज प्रॉपरली। आपको इसको मतलब यूज़ करते हुए बताना है। मतलब आप यहाँ ये लर्न करेंगे कि हाउ टू थैंक एंड अपोलोजाइज प्रॉपरली। ठीक है, चलिए जैसे कि देखेंगे फर्स्ट है हमारा इसमें यू आर वानी एंड यू वांट टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू टेक यू ऑन देयर टीम ड्यूरिंग द गेम पीरियड। देखो यू आर वानी कहाँ गया? हाँ जी, यू आर वानी एंड यू वांट टू रिक्वेस्ट, आप वानी हो और आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो अपने फ्रेंड को टू टेक यू ऑन देयर टीम ड्यूरिंग द गेम पीरियड। गेम पीरियड में वो आपको अपनी टीम में ले ले। कैसे रिक्वेस्ट करेंगे बच्चे? तो यहाँ आंसर रहेगा आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ टेक मी ऑन, प्लीज़ टेक मी टू योर टीम। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ टेक मी टू योर टीम ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड, और ब्रैकेट में आपका जो भी नेम है यहाँ वो आ जाएगा, है ना। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ टेक मी टू योर टीम ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड। फाइन, सेकेंड है यू आर सोमीवोन। यू आर सोमीवोन, you want to tell Hitesh to help you with the cleaning of the classroom cupboard. You are Somiwon, you want to tell Hitesh to help you with the cleaning of the classroom cupboard. इसमें हम आंसर लिखेंगे बच्चे। यहाँ आंसर रहेगा बच्चे हमारा हितेश प्लीज हेल्प मी with the cleaning of the classroom cupboards. Hitesh, please help me with the cleaning of the classroom cupboard. ठीक है। क्वेश्चन 3 है यू आर सुमित, यू एक्सीडेंटली
split water on Nupur's desk. You are Sumit. You accidentally split water on Nupur's desk. आप सुमित हैं और आपने गलती से नुपुर की डेस्क पे पानी गिरा दिया है। तो फिर आपको यहाँ पर सॉरी बोलना पड़ेगा, है ना। तो कैसे बोलेंगे? डियर नुपुर, आई एम सॉरी, आई एक्सीडेंटली स्प्लिट वाटर ऑन योर डेस्क. डियर नुपुर, आई एम सॉरी, आई एक्सीडेंटली स्प्लिट वाटर ऑन योर डेस्क. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. You are Hitesh. You forgot to get Simran's art file to school. You are Hitesh. You forgot to get Simran's art files to school. तो यहाँ आंसर क्या रहेगा? Dear Simran, मतलब आप सिमरन की आर्ट फाइल स्कूल लाना भूल गए और आप हितेश हैं, तो आपको उसको सॉरी बोलना पड़ेगा, है ना. तो कैसे बोलेंगे? Dear Simran, I forgot to get your art file to school. I am sorry. Dear Simran, I forgot to get your art file to school. I am sorry. ठीक है. Question number 5 है. You are Kriti. You spoke rudely to Nupur. You are Kriti. You spoke rudely to Nupur. आप कृति हैं और आपने नूपुर से रूडली बात करी, तो सिंपली इधर आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, नहीं, है ना. तो कैसे बोलेंगे? नूपुर, आई एम वेरी सॉरी, आई स्पोक रूडली टू यू, आई अपोलोजाइज. आपको अपनी गलती माननी है तो आपको अपोलोजाइज भी करना पड़ेगा, नहीं. तो यहाँ आएगा नूपुर, आई एम वेरी सॉरी, आई स्पोक रूडली टू यू, आई अपोलोजाइज. ठीक है. 6 है. You are Mohan. You wish to thank Hitesh for helping you practice for the inter-house speech competition. You are Mohan. आप मोहन हैं. And you wish to thank Hitesh. आपको हितेश को थैंक यू बोलना है for helping you practice for the inter-house speech competition. आपको उसने हेल्प करी प्रैक्टिस करने में इंटर हाउस स्पीच कंपटीशन में, है ना. तो कैसे थैंक यू बोलेंगे जी? डियर हितेश, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी practices for the inter house speech competition. It means a lot to me. Dear Hitesh, thank you for helping me practice for the inter house speech competition. It means a lot to मी. ठीक है. 7 है. You are Meher. You are grateful that Simran helped you understand a chapter taught at school when you were absent. You are Meher. You are grateful that Simran helped you understand a chapter taught at school when you were absent. तो यहाँ आंसर क्या रहेगा? Dear Simran, I am grateful that you helped me understand the chapter taught at school when I was absent. I am grateful from the bottom of my heart. Dear Simran, I am grateful that you helped me understand the chapter taught at school when I was absent. I am grateful from the bottom of my heart. ठीक है. क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो 8th वन देखेंगे. यू आर रीमा. यू आर थैंकफुल टू गीता फॉर हेल्पिंग यू करेक्ट द नोटबुक फ्रॉम द स्टाफ रूम. तो बच्चे कैसे लिखेंगे? आप रीमा हो और आप थैंकफुल हो गीता के कि उसने आपको हेल्प किया नोटबुक को कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द स्टाफ रूम, है ना. तो यहाँ कैसे लिखेंगे जी? Dear Geeta, I am thankful to you for helping me collect the notebook from the staff room. I thank you very much from the bottom of my heart. Dear Geeta, I am thankful to you for helping me collect the notebook from the staff room. I thank you very much from the bottom of my heart. ठीक है, क्लियर है?
बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए बच्चे, अगर बढ़िया से क्लियर है देन वी शुड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ना। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे लेटस राइट। लेटस राइट के अंदर देखेंगे क्या है। देखो बच्चे, लेटस राइट के अंदर है प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड while Surya was looking elsewhere. Yet he did not feel so happy that night. Unable to sleep, he decided to write down his feeling in his diary. देखो यहाँ प्रभात की बात हो रही है कि प्रभात ने जो स्कोर बोर्ड चेंज कर दिया था जब सूर्य इधर उधर देख रहा था, तो उसने चीटिंग करके जीत गया था वो, है ना। और तभी वो उसी रात सो भी नहीं पाया, उस रात खुश भी नहीं था। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी इन फीलिंग्स को डायरी में लिखेगा। ठीक है। गिवन बिलो इज अ पेज वेयर ही रोट हिज फीलिंग दैट नाइट। नीचे एक पेज दिया गया है जहां उसने अपनी फीलिंग लिखी है उस रात। कंप्लीट इट विद द हेल्प ऑफ द फेस गिवन इन द बॉक्स बिलो। इसको कंप्लीट करो विद द हेल्प ऑफ द फेजेस, फेजेस की हेल्प से जो कि बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है। तो ये आपको बच्चे डायरी दी गई है नेक्स्ट पेज पे, सैटरडे 17 अगस्त वगैरह ये करके, और इससे पहले आपको ये फेज दिए गए हैं। तो आप यहाँ से फेज पिक कर सकते हैं और यहाँ से फेजेस को पिक करके अपने इस डायरी में फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो देखेंगे, देखो फर्स्ट है सैटरडे 17 अगस्त 2000 डैश डैश। ठीक है। 8 PM का टाइम है। देखो, टुडे आई डिफीटेड सूर्या इन अ बैडमिंटन मैच। टुडे आई डिफीटेड सूर्या इन अ बैडमिंटन मैच। आज मैंने सूर्या को बैडमिंटन मैच में हरा दिया। बट लेकिन यहाँ हम क्या फ्रेज यूज कर सकते हैं? बट आई डू नॉट फील हैप्पी अबाउट इट। लेकिन मुझे इसके बारे में अच्छा नहीं लग रहा। I do not feel happy about it. ठीक है। नेक्स्ट है he was playing very well and was getting the point easily. वो अच्छा खेल रहा था और पॉइंट्स इजीली गेट कर रहा था। I was sure, मैं श्योर था that, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा जी I would lose the match. मैं श्योर था कि मैं मैच हार जाऊंगा। I would lose the match. I was sure that I would lose the match. So, when everyone was laughing at joke he cracked. जब सब लोग हंस रहे थे जो वो जोक क्रैक कर रहा था, फिर यहाँ पर डैश है, तो इस डैश में आ जाएगा I managed to change the scoreboard. तभी मैंने स्कोर बोर्ड को चेंज कर दिया। I managed to change the scoreboard. No one noticed that the change and किसी ने भी नोटिस नहीं किया उस चेंज को। और यहाँ फोर्थ पे फिर फिलअप है, यहाँ फेस क्या यूज हो जाएगा? Everyone congratulated me after my win. किसी ने चेंज नोटिस नहीं किया, फिर बाद में सब लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन किया जब मैं जीत गया, है ना। Everyone congratulated me after my win. What surprised me the most was that he said, What surprised me the most was that he said, यहाँ पर रहेगा he had fun playing with me. He had fun playing with me and we should play again. And we should play again. How could he be so relaxed after losing a match? How could he be so relaxed after losing a match? He should have been sad if not crying over his loss. Though यहाँ क्या phrase यूज होगा? Though I won the match, I did not enjoy as I usually do. It really disturbed me that, यह मुझे डिस्टर्ब कर रहा है क्या? यहाँ फेस क्या यूज होगा? सूर्या did not feel bad about losing the match. It is still bother me. Is it because I changed the score?
I do not understand myself. Let me sleep now. I feel that it may make me feel better. Good night. ठीक है, तो इन फेजेस के साथ आप इस डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए वंस इसको एक बार रीड कर लिया जाए। देखो, सैटरडे 17 अगस्त, जो भी आपका ईयर हो, 8 PM का टाइम है। टुडे I defeated Surya in a badminton match, but I do not feel happy about it. He was playing very well and was getting the points easily. I was sure that I would lose the match. So, when everyone was laughing at a joke he cracked, I managed to change the scoreboard. No one noticed the change, and everyone congratulated me after my win. What surprised me the most was that he said he had fun playing with me and we should play again. How could he be so relaxed after losing a match? He should have been sad, if not crying over his loss. Though I won the match, I did not enjoy as I usually do. It really disturbed me that Surya did not feel bad about losing the match. It is still bothering me. Is it because I changed the score? I do not understand myself. Let me sleep now. I feel that it may make me feel better. Good night. ठीक है, ये है बच्चे डायरी। इसके साथ ये सारे क्वेश्चंस तो क्लियर हो गए। इसके बाद है बच्चे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है लेट अस एक्सप्लोर। लेट अस एक्सप्लोर के अंदर क्या है, देखो, रीड द फॉलोइंग ब्रीफ बायो स्केच ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम इंडिया। हम थोड़ा सा ब्रीफ बायो स्केच पढ़ेंगे स्पोर्ट्स पर्सन का, जो कि इंडिया से हैं। दीपिका कुमारी, आर्चर फ्रॉम झारखंड, फादर एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर एंड अ मदर अ नर्स, practiced archery when aiming for mangoes with stone, practiced archery with homemade bamboos, bows and arrows, joined Tata Archery's Academy. Next, won a gold medal in the 2010 Commonwealth Games. ठीक है, आफ्टर देन है नीरज चोपड़ा, जो कि है यंग एथलीट्स फ्रॉम खांद्रा विलेज इन हरियाणा. नेक्स्ट, family largely involved in agriculture. Next, first Asian athletes to win an Olympic gold medal in javelin throw. Next, worked hard for several years to achieve this passion. Next, second Indian to win an individual gold medal in Olympics at the age of 23. Next, won a silver medal in javelin throw at the 2024 Paris Olympics. ठीक है, ये सब सिर्फ हमको पढ़ने के लिए था बच्चे। इसके साथ हो गया हमारे इस चैप्टर का दी एंड। आई होप जी ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।